हाय फ्रेंड्स। सॉरी थोड़ा लेट हो गया, हमें थोड़ी टेक्निकल इश्यूज थे, बट वी आर हियर। आज हम आदित्य से मिलेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। वो आप में से कुछ बैचेस को पढ़ाएंगे, तो हमने सोचा ये अच्छा मौका है हम थोड़ा जान पाए उनको बिफोर वी स्टार्ट द क्लासेस। तो मैं उनके एक छोटा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, फिर आदित्य अपने बारे में बताएंगे। तो आदित्य बोस एक एंटरप्रेन्योर, एजुकेटर और सोशल वर्कर है। उन्होंने प्रो बनो नाम का एक स्टार्टअप को जन्म दिया है, जो आज पूरे देश में स्कूल्स, कॉलेजेस और आईटीआईज में करियर गाइडेंस और काउंसलिंग करते हैं। पिछले 2 सालों में आदित्य के स्टार्टअप प्रो बनो ने 12,000 से ज्यादा छात्रों की करियर गाइडेंस करी है। एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप उनका पैशन है और वो आपसे बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। आदित्य, ओवर टू यू। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और आकांक्षा ने बहुत अच्छे से बोला कि हम सब नहीं, मैं मेरी वजह से लेट हुए आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, कान पकड़ के माफी मांगता हूँ मैं आप लोग से। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हेलो, हाय, वेलकम। आकांक्षा ने ऑलरेडी मेरे को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो मैं अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। बस इतना कहना चाहूंगा कि मेरा जो पैशन है वो एडुकेशन है, पढ़ाना और एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस शुरू करवाना। तो आई थिंक मेरे लिए ये दो जो सबसे मेन मेरे पैशन है वो बहुत अच्छे से मैच कर गए हैं। एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू कि यहाँ पे मैं आया और मैं आप लोग से बात कर पा रहा हूँ। तो अपने सवाल पूछो, बातें करो और देखते हैं क्या होता है। विल रियली एंजॉय दिस क्लास, मजा आएगा। तो आदित्य, पहला सवाल तो मैं ही पूछता हूँ आपसे। ये हम इंटरव्यू फॉर्मेट में करेंगे। आपको आप पहले चलो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। आप कहाँ से हो? आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? आपके भाई बहन है कि नहीं है? कहाँ पे आपकी स्कूलिंग हुई है? कॉलेज कहाँ पे गए हो आप? क्या क्या है आप? हाँ जी। तो मैं दिल्ली में पैदा हुआ था, पला बड़ा। और यहाँ पर मतलब ज्यादा मैंने लाइफ में स्ट्रगल शुरू में नहीं देखा था। तो जब मैं स्कूल में था तो मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से था, तो हमने कोई चैलेंजेस ऐसा देखे नहीं। अम, खेलते कूदते बड़े हो गए हम। एक बार मैं मोबाइल साइलेंट कर देता। हाँ। तो खेलते कूदते बड़े हो गए और कोई टेंशन नहीं हुई। कभी कभी मेरे को मेरे बड़े भाई के कपड़े पहनने पड़ते थे, उससे मेरे को बड़ी दिक्कत होती थी कि छोटे कपड़े पहनने पड़ते थे। मेरी हाइट बहुत जल्दी बढ़ रही थी, तो मेरे को लगता था कि मेरे को ये क्यों झेलना पड़ रहा है। तो स्कूल में मेरे को मारते भी थे इस चक्कर में कि आपके कपड़े आपको छोटे आ रहे हैं। तो यही एक चैलेंज मैंने जिंदगी में झेला था स्कूल तक। और मेरे ख्याल से उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं कॉलेज में आया, तो कॉलेज में जाने के लिए मैंने 10वीं के बाद इंजीनियरिंग सोचा कि मैं करूंगा, क्योंकि मैं वो कंप्यूटर ठीक बहुत अच्छे से करता था। तो मेरे को कंप्यूटर में असेंबलिंग करना बहुत अच्छे से आता था। मेरे को छोटे मोटे प्रॉब्लम्स ठीक करना, एंटीवायरस डाउनलोड करना, गेम चलाना कंप्यूटर पे, ये सब में मैं बहुत अच्छा था। तो आई थिंक यहाँ से मेरे को एक जज्बा आया कि मैं बड़ा होके कंप्यूटर इंजीनियर बनूंगा। मेरे स्कूल में मार्क्स भी अच्छे खासे आते थे, तो इसीलिए मेरे को लगा हाँ, साइंस लेनी चाहिए। उसके बाद मैंने आईआईटी जेई बोल के एक एग्जाम होता है, उसकी मैंने तैयारी की, 2 साल बहुत मेहनत करी, जो कि मैंने आज तक स्कूल में इससे पहले कभी नहीं करी थी। फिर आईआईटी तो नहीं, लेकिन मैं एक कॉलेज में गया जिसका नाम था आईआईईएसटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शिवपुर, वेस्ट बंगाल में है कॉलेज। वहां पे जाके मैं 4 साल पढ़ा और वहां पे मैंने बहुत मजे किए। और वहां पे मैंने थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटी देखी, क्योंकि मैं फिर भी एक मिडिल क्लास फैमिली से था। लेकिन जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा था वहां पे मैंने देखा कि मेरे साथ बहुत ही जो है फाइनेंशियल तौर पे जो हम्बल जिनको बोला जाता है कि जो थोड़े कम पैसे वाले लोग हैं, वो मेरे साथ पढ़ रहे हैं। तो उन्हें 12-12 हजार की फीस देने में भी दिक्कत आती थी 6 महीने में, जो कि मेरे लिए, मेरे माँ बाप के लिए बहुत मामूली सी बात थी। तो वहां पे मैं पढ़ा। वहां पे पढ़ते पढ़ते ही मेरे को ये आइडिया आया, क्योंकि वहां पे जब मैंने देखा कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो तब मेरे को लगा कि नहीं यार, ये चीज जब मेरे लिए सही नहीं है तो मेरे को पता करना चाहिए कि मेरे लिए सही है क्या। तो मैंने हर एक क्लब ज्वाइन किया, म्यूजिक क्लब, डांस क्लब, कोरियो, ये ड्रामा क्लब। तो ये जितने जितने क्लब्स होते थे हमारे कॉलेज में, क्विज क्लब, सारे ज्वाइन कर लिए मैंने। और मैंने हर एक की क्लासेस ली। उनमें से कुछ क्लासेस मेरे को ऐसा देखकर लगा कि नहीं यार, ये यहाँ पे मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। और कुछ क्लासेस में मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया। तो ऐसे ही एक क्लब था, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब। तो वो, उसमें एक तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया। सेकेंड ईयर में ही मैं उसका प्रेसिडेंट भी बन गया, जो कि मैं 3 साल तक उस कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप क्लब का प्रेसिडेंट रहा, यानी कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना जिसको बोलते हैं, उस क्लब का। और दूसरी चीज है, मैं कॉलेज के ही दौरान काफी सारे बिजनेस प्लान कंपटीशन में भाग लेता था।
तो ये करते-करते भी मुझे बहुत मज़ा आया और मेरे को जो भी लोग जजेस लोग बोलते थे ना कि आपका आइडिया इसलिए अच्छा नहीं है, उसलिए अच्छा नहीं है, तो मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव करके फिर से मैं कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता था। तो ये कर के मेरे को लगा कि जब मैं 4th ईयर में आ चुका था, जब नौकरी लेते हैं लोग, तब मेरे को मन मेरा पूरा बदल चुका था। तो मेरे को लगा कि नहीं, नौकरी नहीं लूँगा मैं अपना खुद का बिज़नेस शुरू करूँगा। 2017 में ग्रेजुएट हुआ 3 साल पहले कॉलेज से और मैंने अपना ये बिज़नेस शुरू किया और उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल भी देखा और काफ़ी अच्छा टाइम भी देखा और अभी हम यहाँ हैं। आज की डेट में हमने 140 स्कूल के साथ करियर काउंसलिंग करी है। आज की डेट में हमने अभी 2 आईटीआईज़ को भी करियर काउंसलिंग दी है, उद्यम लर्निंग फाउंडेशन हमारे पार्टनर्स के साथ मिलकर। और ऐसे ही हमने कुछ-कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के साथ भी यानी कि जो नौकरीजीवी लोग हैं, उनके साथ भी करियर काउंसलिंग स्टार्ट की है। और सोचकर बड़ा अच्छा लगता है कि मैं 25 साल का खुद हूँ और मैं आज की डेट में 30-40 साल के लोगों को भी करियर काउंसलिंग दे पा रहा हूँ। मेरे को लगता है भगवान की देन भी है, थोड़ी मेरी मेहनत भी है। तो हाँ, अब तक ये रहा है छोटा-सा सफ़र। अच्छा, चलो ये काफ़ी अच्छा आपने इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको अगर 2 सेंटेंसेस में समराइज़ करना हो तो आप एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे समझाएँगे हमारे दोस्तों को? 2 सेंटेंसेस में या 3 में कर लो। समझा। तो 2 सेंटेंसेस में अगर मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप समझाना हो आपको, तो मैं बोलूँगा अपने एक्सपीरियंस से कि अपना आपको बिज़नेस शुरू करना है किसी भी फ़ील्ड में, वो कोई भी फ़ील्ड हो सकता है। आप अपना बिज़नेस शुरू करते हो, लोगों का भला करने के लिए, हुँ, जिससे लोगों की कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत सॉल्व हो। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आप इतना पैसा कमा रहे हो कि आपको वो करने का और मन करे और वो करना आपके लिए भविष्य में भी ठीक रहे और उससे मतलब लोगों को खुशी मिल रही है। तो पहले लोगों की खुशी आती है, फिर आता है पैसा जिसके ज़रिए वो लोगों को खुशी कंटिन्यू मिलती रहे और आपका भी घर चलता रहे। और इसमें एक छोटी-सी एक और चीज़ है, एंटरप्रेन्योरशिप या बिज़नेस शुरू करने में हमेशा वो थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी या रिस्क रहता है, कि एक अनिश्चितता जिसको बोलते हैं हम हिंदी में। तो अनिश्चितता रहती है और वो आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप को एक बिज़नेस से थोड़ा-सा अलग करती है, कि अगर आप बिज़नेस खोल रहे हो, सिर्फ़ एक बिज़नेस, तो उसमें उतनी अनिश्चितता नहीं होगी। अगर आप एक स्टार्टअप खोल रहे हो, तो थोड़ी-सी ज़्यादा अनिश्चितता रहेगी, जिसका मतलब है अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको ज़्यादा पैसा, ज़्यादा नाम और आप ज़्यादा लोगों की मदद कर पाओगे क्योंकि ऐसी चीज़ पहले कभी थी ही नहीं। और आपने एंटरप्रेन्योर बनने का कब सोचा या कब सोचना शुरू किया और कब जाके बने आप और क्यों बने? तो 3 क्वेश्चन्स हैं मेरे। पहले आप बताओ आपने कब सोचना शुरू किया कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूँगा, मेरे को खुद का कुछ करना है? समझा। तो बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि मतलब ये मूवमेंट बहुत मैटर करता है कि आप कब एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हो। तो मैं आपको वही कहानी थोड़ी और विस्तार में बताता हूँ। तो जब मैं कॉलेज में गया, तो मैं अपने कॉलेज से बिल्कुल खुश नहीं था। इसीलिए मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारे अलग-अलग क्लब्स जॉइन किए और जो मैंने क्लब्स जॉइन किए इतने सारे अलग-अलग, उसका कारण ही ये था कि मैं कॉलेज में बेस्ट ऑल-राउंडर बनना चाहता था। तो उस टाइम पे मेरे को ये नहीं था कि अलग-अलग चीज़ें करके मैं सीखूँ कि कौन-सी चीज़ मेरे लिए बेहतर है। मैंने इस माइंडसेट से जॉइन किया था कि मैं अलग-अलग क्लब्स जॉइन करूँ और हर चीज़ में बेस्ट बन जाऊँ। धीरे-धीरे पता चला जैसे म्यूज़िक है, मैं अच्छा बाथरूम सिंगर हूँ लेकिन मैं स्टेज पे गाने के लिए उतना अच्छा भी नहीं हूँ। फिर मैं शादियों में अच्छा नाच लूँगा लेकिन शायद से मैं डांसर बनने लायक नहीं हूँ। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें पता चली। उसी में 3 महीने बाद कॉलेज में जस्ट मैं घुसा ही था, तो उस टाइम पे मैंने एक ऑनलाइन एडवर्टाइज़मेंट देखा कि एक बिज़नेस प्लान कॉम्पिटिशन हो रहा है और इसमें एक प्राइज़ मनी है ₹10,000 का। तो मेरे को ₹10,000 बहुत अट्रैक्टिव लगा और दूसरी चीज़ मेरे को अट्रैक्टिव क्या लगी कि अगर मैं इस कॉम्पिटिशन को जीत गया तो कॉलेज में मेरा नाम हो जाएगा कि ये नया-नया लड़का अभी 3 महीने पहले आया है कॉलेज के लिए एक बिज़नेस प्लान कॉम्पिटिशन जीत गया, जस्ट 12वीं पास होके। ये सोचकर मैंने सोचा मैं अप्लाई करता हूँ, इसमें भी ऑल-राउंडर बनेंगे, बिज़नेस प्लान में ही मैं ही बेस्ट करूँगा। तो अप्लाई किया लेकिन अप्लाई करने के लिए और एक मतलब उन्हें बिज़नेस प्लान देने के लिए मेरे पास एक आइडिया भी तो होना चाहिए। आइडिया था नहीं मेरे पास, तो उस टाइम पे हॉस्टल में ऐसे ही खाली बैठे रहते थे, लैपटॉप-वैपटॉप उतना था नहीं, ना टच स्क्रीन मोबाइल थे, बातें करते थे, पूरे टाइम बातें करते रहते थे। तो ऐसे ही मैंने लोगों से पूछा कि भाई तुम बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, तो उसी टाइम पे मेरे को एक प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो कि हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, वो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं खुद पढ़-पढ़ के सीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई आइडिया नहीं लग रहा था मुझे। तो फिर मैंने अपने दोस्तों से पूछा यार तुमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और ये जो भी जॉइन किया है, तुमने क्यों जॉइन किया?
वो कहते हैं कि मेरे पापा, अच्छा तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक लड़का कहता कि मेरे पापा ने एक स्कॉच की बोतल, जो मैं बता नहीं सकता स्कॉच क्या होता है, लेकिन मान लो मतलब कि एक चीज की बोतल है, तो एक स्कॉच की बोतल उन्होंने अलमारी में रखी थी कि मेरा बेटा आईआईटी क्लियर करेगा तो मैं इसे खोलूंगा। ना बेटा आईआईटी क्लियर कर पाया, ना वो कभी खुला। तो वो स्कॉच के बोतल और एक पापा का इमोशन होता है ना कि पापा चाहते हैं मेरा बेटा क्लियर करे, उसी लिए कहीं ना कहीं वो रिलेट कर गया उस चीज से, इसीलिए उसने इंजीनियरिंग करी, इसलिए नहीं क्योंकि उसका खुद का पैशन था। कोई कहता मैं अपने गांव का पहला इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया भाई गांव का पहला होटल मैनेजर क्यों नहीं, क्योंकि मेरे पापा होटल मैनेजर है, इसलिए मेरे को वही एक करियर और आता था। तो उसने बोला मैंने तो कभी सोचा ही नहीं होटल मैनेजर का। फिर तो ऐसे बहुत सारी कहानियां थी लोगों की, मेरे चाचा सिविल इंजीनियरिंग में अच्छा कर रहे हैं इसीलिए मैं बनना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा है कोई तो अपने पैशन से नहीं आया, कोई काम के पसंद पसंद करने से नहीं आया, सब लोग आए हैं कि ठीक है कमा लेंगे, कुछ अच्छा हो जाएगा, हम अपनी गरीबी से बाहर निकल जाएंगे। और कॉलेज के अंत में पता है क्या हुआ? कॉलेज के अंत में हमारे में से 50% लोगों का प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग गेम में घुस चुके थे, इधर उधर घुस चुके थे। तो उसका कारण ये था उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं था उस फील्ड में। तो उस टाइम पे मेरे को लगा नहीं यार, ये एक बड़ी दिक्कत है। अगर हमारे पास करियर गाइडेंस होती और हमें पता होता कि इतने सारे करियर ऑप्शंस है, तो हम शायद से सही डिसीजन लेते। इसीलिए मैंने सोचा कि ये 2 सेकंड का ब्रेक चाहता हूँ दोस्तों। हाँ हाँ ठीक है। तो आई थिंक पुनीत ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर मुझे बिजनेस ही करना है, पर मेरी ट्रेड कोपा है, लेकिन सर इस सपने को मैं रियलिटी में कैसे चेंज करूं। तो पुनीत के क्वेश्चन से मैं ये समझता हूँ कि आपको कोपा ट्रेड में ही कुछ ना कुछ करना है, राइट? अगर मैं सही समझाऊं तो ठीक है, अगर नहीं समझा सही तो पुनीत आप प्लीज कमेंट कर दो, ताकि मैं सही से आपका क्वेश्चन आंसर कर सकूं। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मैं आदित्य की बात से पिक करना चाहता हूँ। जैसे आदित्य ने बोला कि वो इंजीनियरिंग कर रहे थे और उनके दिमाग में सबसे पहले ख्याल खुद का कुछ करने का तब आया जब आदित्य बोर हो गए थे कॉलेज में, राइट? हम बहुत लोग कॉलेज चले जाते हैं पेरेंट्स के प्रेशर से, दोस्तों के प्रेशर से, पर हम बहुत सारी चीजें कर करके हमको समझ आता है कि यार इसमें मेरा इंटरेस्ट है, इसमें नहीं है। जैसे आदित्य ने बताया वो डांस भी करते थे, आदित्य एक्टिंग भी करते हैं थोड़ी। लेकिन हर चीज जिसमें आप अच्छे होते हो, आपको टेस्ट करना पड़ता है, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है कि इस स्किल की, या जो आप इसका प्रोडक्ट बना सकते हो, इसकी मार्केट में जरूरत है कि नहीं। तो आपको मार्केट देखनी पड़ती है कि जो आपका स्किल दे सकता है मार्केट में, उस चीज की मार्केट में डिमांड है कि नहीं। बात है जहां पे कोपा के ट्रेड की, तो पुनीत हम ये आगे अगले हफ्ते जब हम एक्चुअली में कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो हम आपकी ट्रेड से रिलेटेड चीजें भी बताते रहेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को बस 5 दिन और होल्ड करके रखिए। अगर आप नहीं करके रख पाएंगे तो मेरे को याद रहेगा, मैं आपके फैसिलिटेटर को ये बोलूंगा। तो आदित्य, मैं एक्चुअली समराइज करना चाह रहा था कि आप कह रहे थे कि आपको सबसे पहले ख्याल कब आया एंटरप्रेन्योरशिप का, कि मैं खुद का कुछ करना चाहता हूँ। तो वो तब आया जब आपको लगा कि जो आप कर रहे हैं कॉलेज में, उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप हाँ, एक्सपेरिमेंट करने लग गए काफी चीजों में, तो राइट? मेरे को प्रॉब्लम और दिखी, सॉरी, मेरे को एक प्रॉब्लम दिखी, एक समस्या। हाँ हाँ, कि करियर काउंसलिंग की, राइट? तो आपने एक प्रॉब्लम देखी कि ये प्रॉब्लम है जो आपके साथ पर्सनली भी हो रही थी। तो हाँ आपकी प्रॉब्लम जो थी वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से आई, और आपने फिर देखा कि और कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, हाँ और धीरे धीरे करते करते उसका एक्चुअली में आज एक बिजनेस बन गया है, जो कि हाँ अच्छा खासा चल रहा है ये, है ना? हाँ। और दोस्तों एक और छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगा इस चीज को, तो थोड़ी थ्योरी करते हैं अभी। तो इस चीज को यूजर इनोवेशन कहते हैं। यूजर इनोवेशन का मतलब है, ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही मतलब आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ इस चीज के बारे में। कि समझो आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ा, तो जैसा कि अक्षय ने कहा मैंने एक समस्या का सामना किया, मैंने देखा अच्छा सिर्फ मैं ही समस्या का सामना कर रहा हूँ कि और लोग भी कर रहे हैं। अगर ऐसे आपको 20-50 और लोग मिलते हैं तो शायद उस आइडिया में दम है, फिर आप उस आइडिया को एक बिजनेस प्लान में बदलो कि इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को मैं कैसे समाधान कर सकता हूँ, कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा, मैंने गलत करियर डिसीजन मेक किया क्योंकि मेरे पास चॉइसेस की जानकारी नहीं थी। चॉइसेस की जानकारी देना जरूरी है, ये मेरा सोल्यूशन था, तो करियर गाइडेंस जरूरी है ना? अच्छा, एक और चीज लास्ट शेयर करना चाहूंगा बिफोर अक्षय मेरे से एक और सवाल पूछेंगे, और मजा आएगा इसी सवाल जवाब के पूरे कार्यक्रम में।
कि ये जो मेरा पहला आइडिया था वो एकदम ऐसा का ऐसा नहीं था। मैंने कई बार इसको बदला है। तो मैंने जब शुरू किया था तो मेरा आइडिया था कि मैं एक ईंट पत्थर का स्कूल बनाऊंगा, जैसा आपका आईटीआई है ना, वैसे मैं भी एक स्कूल बनाऊंगा और उसमें मैं करियर काउंसलिंग भी करूंगा और स्कूल के सब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा बच्चों को। लेकिन वो आइडिया लेकर जब मैं बिजनेस प्लान कंपटीशन में गया, मैं नहीं जीता। मैं बहुत मतलब बेइज्जत करके भगा दिया गया मेरे को वहां से कि तुम्हारे सारे आइडिया गलत है, तुम्हारा फाइनेंशियल गलत है, सब गलत है। लेकिन मेरे को वहां से मोटिवेशन मिली, क्योंकि मेरे को लगा कि यार इसको मैं शायद इंप्रूव करूँ तो मैं जीत सकता हूँ, कम से कम मैं पहली बार में फाइनल तक तो पहुंच गया। तो फिर मैंने सोचा मेरे पास यार मैं 18 साल का हूँ, इतने पैसे तो नहीं है कि मैं एक ईंट पत्थर का स्कूल बना सकूं। तो तब मैंने एक वेबसाइट का सोचा कि इस वेबसाइट में करियर काउंसलिंग करूंगा मैं। फिर धीरे धीरे उस वेबसाइट में मैंने करियर काउंसलिंग के साथ और भी चीजें ऐड करी और ये आइडिया ऐसे आगे बढ़ता गया। तो पहली बार में आपका आइडिया कभी भी सही नहीं होगा। आई थिंक आपको धीरे धीरे उसको लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, उसको चेंज करते रहना पड़ेगा, जैसे कि आपका जो कस्टमर है या फिर जिसकी आप मदद कर रहे हो वो जैसे जैसे डिमांड करता रहता है। तो आदित्य, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप एंटरप्रेन्योर क्यों बने? आपने जॉब क्यों नहीं की, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में? या अब आप जब एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं तो आपको क्या लगता है आपकी लाइफ आपके दोस्तों से, आपके पेरेंट्स से, अगर वो जॉब करते हैं, उनसे कैसे डिफरेंट है? अच्छी बुरी दोनों चीजें। अच्छा, तो देखो मैं सही बात बताऊं अगर आपको, तो जो जॉब करता है, मेरे ख्याल से जो जॉब करता है बनाम जो अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करता है, इन दोनों में फर्क ये होता है कि जो अपना स्टार्टअप शुरू करता है उसको शुरू में बहुत स्ट्रगल देखनी पड़ती है। तो अगर आपको जॉब मिल जाता है जैसे कि तो आपको एक अच्छी तनख्वाह मिलती है, महीने का काम आपको पता होता है आपको क्या करना है, वो काम आप कर दो, आपको अपना पैसा मिल जाएगा, 20, 30, 40, 50 हजार जो भी है। तो ऐसी मेरी भी एक जॉब लगी थी वैसे, 50 हजार रुपए की, और मेरे पापा कह रहे थे बेवकूफ, जितना मैं अभी कमा रहा हूँ तू 22 साल की उम्र में कमा रहा होगा, क्यों नहीं ले रहा है जॉब। तो मैंने वही मतलब काफी बार उनसे बात भी हुई, इस बारे में बहस हुई, गर्मा गर्मी भी हुई। मैंने कई बार बोला कि नहीं नहीं मैं तो यही करूंगा, तो वो कह रहे तू बेवकूफ है एक नंबर का। तो वो भी अपनी तरफ से सही कह रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये क्या बेवकूफी कर रहा है इस उम्र में, क्यों इसको इतनी जल्दी शुरुआत करनी है। तो थोड़ा आपको स्ट्रगल देखना पड़ेगा। मैंने मिडिल क्लास होते हुए, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने जब तक बिजनेस शुरू नहीं किया था मैंने कोई स्ट्रगल नहीं देखी थी। बिजनेस शुरू करने के बाद मैंने जिंदगी में पहली बार गरीबी देखी। मैं बसों में धक्के खाया पहली बार। मैं अपने खुद के शहर दिल्ली में आज तक इतनी बसों में नहीं घुमा था जितना मैं बैंगलोर में घुमा हूँ, क्योंकि पैसे नहीं थे मेरे पास, घर पे तो पापा दे देते थे। तो फिर मैं, ये जो स्ट्रगल है ना, ये स्ट्रगल आपको बहुत चीजें सिखा देती है। तो मेरी आवाज आ रही है अक्षय? हाँ। तो ये स्ट्रगल आपको बहुत सारी चीजें सिखा देती है, और इस स्ट्रगल में ही आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे ना, तो आपकी उम्र में जो लोग जॉब कर रहे होंगे ना, आपको कहीं ना कहीं जिंदगी के बारे में, भले ही आपका बिजनेस चले चाहे ना चले, आपको जिंदगी के बारे में उनसे थोड़ा सा मेरे को लगता है ज्यादा पता होगा, क्योंकि आपने गरीबी भी देख ली होगी, स्ट्रगल भी देख लिया होगा, लोग आपका कोई चीज बनाया हुआ खरीदना ही नहीं चाहते, ये भी देख लिया होगा, आपके साथ कोई काम नहीं करना चाहता क्योंकि आपके पास उनको देने को पैसे ही नहीं है, ये भी देख लिया होगा। और फिर धीरे धीरे जब आप इस चीज को आगे ले आते हो ना, तो आपको बहुत चीजें सीखने को मिलती है। तो ये जो सीख है ना, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के जरिए ही आता है। मैं चाहे आपको कितना भी बता दूं, आप जब एक बार करके देखोगे ना, वो आपको जिंदगी भर के लिए कुछ सिखा देगी। तो ये सीख है मेरे हिसाब से। आदित्य, तो आपने बोला अभी जब आप ये बता रहे थे, आपने मेंशन करा था कि बैंगलोर में आप बसेस में धक्के खा रहे थे, तो चाहे मजीद आपके बिजनेस के रिलेटेड ही कुछ था। तो आप जरा अपनी आपने अपना इंसेप्शन ऑफ आइडिया बता दिया, अब आप जरा हमें ये बताइए ना कि आप मतलब हाउ डिड थिंग्स वर्क आउट, आपने कैसे जब आइडिया आया उसके बाद जब आपने डिसाइड किया कि नहीं अब आप नहीं ले रहे हैं, अब आप इसी को परस्यू कर रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ, वो बताइए जरा प्लीज। मैं इसके साथ एक अटैचिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आकांक्षा के साथ। थैंक यू ये पूछने के लिए। मेरे को ये इसके साथ पूछना है कि वो ऐसा कौन सा दिन था कि आपको लगा कि हाँ मतलब मेरा आइडिया अब काम करेगा, या अच्छा, मतलब पटक गए। अब क्वेश्चन समझ आया आपको? हाँ। तो आकांक्षा, मैंने ये पूछा कि आप वो ऐसा कौन सा दिन था या ऐसा क्या इंसिडेंट था या क्या हुआ जिससे आपको लगा कि भाई अब तो मेरा आइडिया काम करेगा? या मतलब पहली सेल हुई, या किसी ने बोला कि अब हम आपको आपके काम के लिए कुछ पैसे मतलब क्या था वो मोमेंट,
है ना, जो आपके दिमाग में मतलब ऐसे चमका कि भाई मतलब अब तो हो गया, कुछ होगा अब? हाँ, इसमें भी एक छोटी-सी कहानी है। मैं जब बैंगलोर गया था, मैं 20,000 प्लस 10,000 लेकर गया था, जिसका मतलब है 30,000। तो 20,000 मेरे पिताजी ने मेरे को दिए थे। वैसे तो वो मना ही कर रहे थे, लेकिन फिर जब उन्होंने कहा कि जिद्दी लड़का है, चलो मरेगा बैंगलोर में आके, हम कुछ पैसा देकर भेजो इसको। तो गुस्से-गुस्से में उन्होंने 20,000 पकड़ा दिए कि जा मर। तो मैं गया लेकर, और मेरे पास कॉलेज के ज़माने से कुछ जो मैंने बिज़नेस प्लान कॉम्पिटिशन जीते थे, सेकंड फर्स्ट आया था उसमें, तो उसके पैसे थे 10,000। तो 30,000 मेरे 3 महीने में खत्म हो गए, और उस टाइम तक मेरा कुछ नहीं बिका था। और उसी टाइम पे मैं देख रहा था मेरे दोस्तों की जॉब लग रही है, नौकरी लग रही है, वो मज़े कर रहे हैं वीकेंड पे, सैटरडे, संडे, शनिवार, रविवार मज़े कर रहे हैं। और मैं बैठा यहाँ पे काम भी कर रहा हूँ, मेरे पास को पैसे भी नहीं मिल रहे। तो पता नहीं यार, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था उस वक़्त पे। तो ये एक चीज़ हुई। अम, ये अच्छा ना लगना और कब तक चला? मतलब कब तक आप थोड़े मतलब डाउन थे? और वो मोमेंट कब आया जब से आपको लगना शुरू हुआ कि नहीं, अब से मतलब अब मैं अपना घोड़ा दौड़ाऊँगा टाइप्स? तो ये हुआ, पहले 5 महीने तो मैंने बहुत दिक्कत झेली, कि जब मैं जैसे मेरा मेरा काम था स्कूल्स को करियर काउंसलिंग देना, तो स्कूल्स में मैं जाता था बेचने। अब पहले-पहले, क्योंकि मैं 22 साल का एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जस्ट निकला हूँ, मेरी ना एजुकेशन में कोई डिग्री, ना मेरे कंपनी की कोई पहुँच, कोई मेरी कंपनी को जानता भी नहीं था। मैं स्कूलों में जाता था, तो अच्छा, स्कूलों में जब मैं जाऊँ तो गार्ड मेरे को भगा दे, बोले अपॉइंटमेंट लेकर आओ। मैं बोलूँ अपॉइंटमेंट कैसे लूँ? मेल करो, ईमेल भेजो। ईमेल भेजूँ, कोई जवाब ना आए। रिसेप्शनिस्ट को कॉल करूँ तो आधे रिसेप्शनिस्ट तो बीच में ही कॉल रख देते थे, या फिर आखिर में बोलते थे मेल करो, फिर मैं मेल करूँ, फिर कोई जवाब ना आए। ऐसे साइकिल में अटक गया था, जहाँ से मेरे को पता ही नहीं चल रहा था निकलूँ कहाँ से ऐसे। तो फिर मैंने सोचा चलो इवेंट में जाता हूँ, तो ये जो इवेंट में प्रिंसिपल वगैरह आते हैं, मैं वहाँ जाता हूँ। वहाँ डायरेक्टली मिल पाऊँगा, रिसेप्शनिस्ट बीच में मेरे को या गार्ड नहीं रोकेंगे। तो लेकिन इवेंट में जाने के लिए पैसे लगते हैं, इवेंट में 5-5 6-6 हज़ार रुपए लेते हैं, उतने तो मेरे पास है नहीं। तो फिर मैंने एक जुगाड़ लगाया, मैंने बोला कि मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, और ऐसा बोल के मैंने रिक्वेस्ट कर करके 2-3 इवेंट का फ्री में पास ले लिए। तो ऐसे ही एक इवेंट में मैं गया था, और इवेंट में क्या हुआ कि एक जो भी मतलब स्पीकर होते थे, वो प्रिंसिपल ही होते थे। तो प्रिंसिपल बोल-बोल के नीचे उतरते थे, और मैं उनको अप्रोच करता था भाग के एकदम। जैसे ही वो नीचे उतरे, मैं उनके पास जाता था भाग के, और मैं उन्हें बताता था कि मैम प्रो बोनो ये करती है, करियर काउंसलिंग करती है बच्चों के लिए, आपके स्कूल के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो और ये मैंने पैटर्न बना लिया था, जो भी स्पीकर बोल के नीचे उतर रहा था, मैं हर प्रिंसिपल के पास जा के यही कह रहा था। उसमें से एक जो थी, वो प्रिंसिपल नहीं थी ठीक, वो एक एनजीओ की हेड थी। तो उनको अच्छा लगा मेरा आइडिया। उन्होंने बोला कि बेटा तुम मेरे को बाद में कॉन्टैक्ट करना। इस इवेंट के बाद उन्होंने मेरे को अपना फ़ोन नंबर दे दिया। मैंने उन्हें बाद में कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने मेरे को किसी अपने ही कंपनी में किसी बंदे का नंबर दिया, और उसको मैंने कॉल लगाया, उससे अच्छी खासी बात हुई। उसके बाद उसने मेरे को कभी कॉल ही नहीं किया 2-3 महीने तक। तो मेरे को लगा शायद भूल गया होगा, या उसे इंटरेस्ट नहीं रहा होगा। लेकिन फिर 3 महीने बाद मेरे को एक कॉल आता है, वो कहते हैं कि, और तब तक मैं 6-7 महीने बहुत स्ट्रगल कर चुका था, मेरे पास 9 स्कूल थे जिनकी मैं फ्री में करियर काउंसलिंग कर रहा था, कोई मेरे को 1 पैसा नहीं दे रहा था। फिर मेरे पैसे खत्म हो गए थे, तो मैंने होम ट्यूशन पढ़ाने शुरू कर दिए थे बीच में, कि कम से कम जिंदा रहूँगा तो बहुत बिज़नेस करेंगे। तो उसके बाद 2-3 महीने बाद मेरे को वहाँ से कॉल आता है, तो मेरे को कहते हैं, "आदित्य, हमारे पास एक अच्छा ऑफर है। हमारे पास 52 यानी कि 52 गवर्नमेंट स्कूल है दिल्ली और हरियाणा में, तुम करोगे? और तुमने आज तक ऐसा कोई काम किया है?" तो मैंने वहाँ भी थोड़ा जुगाड़ लगा दिया। मैंने ऐसे बोल दिया कि हाँ, ये जो 9 स्कूल मेरे साथ है, मेरे को पैसा दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि उनसे आप अपने काम का टेस्टिमोनियल ले सकते हो, जो कि मतलब आपके काम की तारीफ करे। अब मैं, क्योंकि उनके लिए फ्री में अच्छा काम कर रहा था, वो तो तारीफ करेंगे ही। तो वहाँ से मेरे को थोड़ी तारीफ मिल गई। तारीफ के बल पे मेरे को एक काम मिल गया, और मैं अपने शहर, खुद के शहर दिल्ली आ गया, और तब से मैं यहाँ बसा हुआ हूँ। तो ये दिसंबर 2017 में हुआ था, ठीक 6-7 महीने बाद मेरे बिज़नेस शुरू करने के। एक काफी अच्छा क्वेश्चन आया है कुणाल वर्मा का कि बिजनेस करने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है या माइंडसेट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कुणाल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मेरे एक्सपीरियंस से मेरा जो मानना है, मैंने पैसा लेकर तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया था, और मैंने जो पैसा कमाया भी था, अगर मैं 20,000 पापा से नहीं भी लेकर निकलता ना मेरे दोस्त, मैं अपने आप कमा लेता। क्योंकि मैंने कॉलेज में 4 काम करे एक साथ। मैंने कॉलेज में अपना स्टार्टअप भी किया है, छोटा-मोटा, मतलब कुछ-कुछ करता रहता था अपने स्टार्टअप को लेकर। मैं ये जो अंग्रेज़ होते हैं ना, यूएस वाले, यूएस और इंग्लैंड वाले, इनके लिए मैं इनके एसेज लिखता था। तो
ये लोग एमटेक और पीएचडी के पेपर मुझसे लिखवाते थे, जो कि खुद बीटेक ढंग से पास नहीं कर पा रहा है। बट पैसे कमाने का मेरे को था कि मेरे को पक्का पता था बाद में पैसे की जरूरत पड़ने वाली है मेरे को, तो वो काम करता था। मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था 6th की एक लड़की को, और प्लस मैं कुछ कुछ स्कॉलरशिप्स भी जीत रहा था, और प्लस बिजनेस प्लान के कंपटीशन भी जीत रहा था। तो ये सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा मैं इकट्ठा कर रहा था इस टाइम के लिए। तो पैसा कमाना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, मेरे ख्याल से माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में जज्बा है तो आप बिना पैसे के भी शुरू कर दोगे, और अगर आप में जज्बा नहीं है तो आप जल्दी हार मान जाओगे। तो और पैसे की जरूरत रहती है, मैं ये नहीं बोलूंगा पैसे की जरूरत नहीं रहती, लेकिन अगर जज्बा है तो आप वो पैसा कमा लोगे। तो जैसे अभी आप आईटीआई में हो, अगर समझो आपको शुरुआत करनी है, आईटीआई की पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो, साइड में 2 घंटे होम ट्यूशन पढ़ा लो, डांस क्लासेस ले लो, कुछ कुछ करके थोड़ा बहुत पैसा जमा कर लो, और उसको अपने बिजनेस में बाद में डाल लो। तो ये है मेरा इस चीज का जवाब। हाँ, आई थिंक ये अच्छा आंसर है, क्योंकि मैं भी यही कहना चाह रहा था कि एक्चुअली दोनों चीजें जरूरी हैं, राइट? लेकिन माइंडसेट आपको बनाने में ज्यादा एफर्ट भी लगता है और वो ज्यादा देर तक रहता है ना। पैसा मतलब ऐसा होता है कि आते रहता है जाते रहता है, और पैसे कमाने के तरीके होते हैं। माइंडसेट शायद बनाने के इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती सबको। तो जो आप जैसे आदित्य अपनी जर्नी से बता रहे हैं कि उन्होंने फेलियर से क्या क्या सीखा, उनका जब काम नहीं चल रहा था क्या क्या उन्होंने सीखा, वो जो इनका माइंडसेट शेप हुआ, कि इनमें डिटर्मिनेशन आई, इनमें एक्चुअली काफी करेज आई चीजें करने की, और ये छोटी छोटी चीजें एक्सपेरिमेंट करते रहते थे पूरे टाइम, वो सब आया। वो आई थिंक आपको काफी माइंडसेट सिखा देता है, आपका काफी माइंडसेट बना देता है, जिसके पास शायद हमारे लिए वर्ड्स भी नहीं होते डिफाइन करने के लिए कि ये माइंडसेट है या वो माइंडसेट है। पर आपको पता चलता है आगे जाके कि ये चीज मैंने 6 साल पहले मेरे साथ एक एक्सपीरियंस होता उस टाइम पे सीखी थी। तो वो जब आप दूसरी बार सेम प्रॉब्लम में पढ़ते हो, तो आपके दिमाग में वो एक हिस्ट्री आ जाती है कि मैंने ये सीखा था उस टाइम पे, या मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो वो एक्सपीरियंस होना आपके लिए बहुत जरूरी है। मिस एसवी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर, बिजनेस के लिए पहले जॉब होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? अगर जॉब नहीं होगी तो हम किसी पर डिपेंड हो जाएंगे। इसका आपका क्या मानना है? मिसेस पी, बहुत अच्छा सवाल है, और ये बहुत अजीब सवाल है क्योंकि इसका कोई एक जवाब नहीं है, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं मेरे, अब क्योंकि मैं इसी फील्ड में हूँ, मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है, तो मेरे काफी दोस्त हैं जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया है। और उसमें काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरी करी, 20-30 साल तक नौकरी करी, उनकी काफी उम्र हो गई है, 40-50 साल के है, और उन्होंने अपना अभी स्टार्ट कर लिया है क्योंकि उनके पास बहुत पैसे हैं खर्च करने को, अपने बिजनेस पर लगाने को। और फिर भी क्योंकि उनके बीवी बच्चे हैं तो उनको उनको भी पैसे देने होते हैं ताकि बच्चा स्कूल में पढ़ सके, घर में राशन आ सके। तो बहुत लोगों ने ऐसे किया है। अब मेरे जैसे लोग जो थोड़े यंग है, अब मैंने जिंदगी में आज तक कोई जॉब नहीं करी, मैंने शुरुआत इसीलिए मेरे को थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ा क्योंकि पहले मेरे पास पैसे थे नहीं, पैसे खत्म भी हुए थे। और पैसे खत्म होना बहुत खराब फीलिंग होती है, मैं देख चुका हूँ, और मैंने कभी उससे पहले झेला नहीं था, तो मेरे को तो पर्सनली मेरे से मुश्किल था मेरे लिए झेलना, पता नहीं बाकियों के लिए हो सकता है आसान है, मुश्किल रहे, पता नहीं। तो मुश्किल तो रहता है। और उसके टाइम पे मैंने क्या किया था, मैंने एक होम ट्यूशन पकड़ ली थी, तो जिसमें मेरा बहुत समय भी नहीं आ रहा था, मैं 2 से 4 घंटे दिन के देता था, महीने के करीब 20,000 रुपए कमाता था, और उस 20,000 को जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल करता था ताकि मैं बेच सकूं अपना करियर काउंसलिंग, और खाना खा के बेच सकूं, मतलब क्योंकि मैं बहुत पतला होता जा रहा था। 2-3 महीने जब मेरे पैसे खत्म हो गए थे तो मैंने बीच में खाना बहुत कम कर दिया था, तो एकदम पतला हो गया था, 6-6 किलोमीटर चलता था और खाना वाना बहुत कम खाता था। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, अगर आपको लगता है आप वो रिस्क कभी लेने के लिए तैयार नहीं हो तो आप एक जॉब करो। जब तक आपके मन में ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आ जाए कि हाँ अब तो जो हो जाए मैं करके छोड़ूंगी, तब तक जॉब मत छोड़ना, ठीक है? लेकिन एक बार आपके मन में वो फीलिंग आ गई ना कि मैं अभी कर लूंगी, फिर पैसा हो चाहे ना हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेंगे, आपका बिजनेस सेटल हो जाएगा, और तब तक भी आप अच्छे से खुशी खुशी जी लोगे, क्योंकि देखो पैसा हम्म, खुशी का एक जरिया है। ये हम कहीं कहीं भूल जाते हैं। हम लोग सोचते हैं पैसा कमाना मेन है, नहीं, खुश होना इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको अपने हम्म। काम से खुशी मिल रही है ना, तो फिर आप खाने में थोड़ा एडजस्ट कर लो, जो रहने की जगह है, उस थोड़े छोटे जगह में एडजस्ट कर लो, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हाँ, पैसा इंपॉर्टेंट है, नौकरी के बिना आप डिपेंडेंट हो जाओगे, लेकिन आप जब अपना खुद का बिजनेस कर रहे होगे तो थोड़ा, इसीलिए इसको कहते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि आपको थोड़ा झेलना पड़ता है ये सब चीजें, और उसके बाद आप धीरे धीरे सेटल होते हो, 1-2 साल लगते हैं, बट हाँ बहुत मजेदार प्रोसेस है। तो अगला क्वेश्चन कुणाल की तरफ से मैं जो पूछना चाहूंगा, वो उन्होंने काफी अच्छी एक्चुअली ऑब्जर्वेशन दी है
कि सर मिडिल क्लास फैमिली तो जैसे तैसे करके एडजस्ट कर लेती है, लेकिन जो एक्चुअली लोअर क्लास फैमिलीज होती हैं इकोनॉमिकली, जो जो लोग उन फैमिलीज से आते हैं, उनके लिए कैसे हम अपना बिजनेस स्टार्ट करवा सकते हैं? आप पहले इसको अटेम्प्ट करो, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा एंड में इसके। सवाल तुम्हारे बहुत बढ़िया आ रहे हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल पूछ रहे हो, मजा आ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इस सवाल का जवाब देना काफी मुश्किल है, तो इसीलिए सवाल अच्छा है। तो जवाब मेरा ये रहेगा कि इसमें अगर देखो, अगर मैं गरीब फैमिली से होता ना, मैं आपको सच्चाई बताऊं, अगर अगर मैं गरीब फैमिली से होता ना, मैं दो चीजें करता। अब मेरे को खुद नहीं पता क्योंकि मैं गरीब फैमिली से हूं नहीं, लेकिन उस टाइम पे जहां तक मेरे को लगता है, मेरे अंदर जो आग लगी हुई थी ना बिजनेस शुरू करने की, वो शायद से सेम होती। क्योंकि इस कॉलेज में मैं अगर गरीब भी होता तो भी पढ़ ही लेता, बहुत कम फीस थी। तो शायद से मैं क्या करता, मैं पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करता। मैं नौकरी करता और साथ में पार्ट टाइम कुछ ऐसा शुरू करता जिससे पैसा भी आता रहे, मैं कुछ कुछ सीखता भी रहूं, मैं लोगों की थोड़ी थोड़ी ज्यादा मदद भी करता रहूं, और मैं एक ऐसा बेस बना लूं जिससे कि कल को अगर मेरी नौकरी मेरा छोड़ने का मन करे तो मैं आसानी से छोड़ सकूं कि बिजनेस तो चल ही रहा है, इसको मैं और बढ़ाऊंगा। ये एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा जो तरीका मैंने पहले भी बोला, बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले तो 1-2 साल नौकरी कर लेते हैं, फिर अपना बिजनेस शुरुआत करते हैं। अगर आप में ही मेरी तरह वाली आग लगी हुई है कि एकदम नहीं आईटीआई छोड़ते ही बिजनेस स्टार्ट करना है, जो कि बहुत अच्छी आग है वैसे, क्योंकि आप जैसे यंग लोग अगर स्टार्ट करोगे तो देश का बहुत भला होगा, और देश को बहुत काम की जरूरत है अभी, आई थिंक। तो आप लोग जैसे ही युवा लोग करोगे, तो अगर आप में भी वो आग है कि अभी बिजनेस शुरू करना है, तो मेरे ख्याल से अभी भी नौकरी पकड़ सकते हो। कैसी नौकरी? अगेन मैं आपको इसका डिस्क्लेमर दूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आईटीआई की क्लासेस को अफेक्ट कर लो। मैं अपनी कॉलेज की 8 से पास हर हर क्लास में आता था, फिर मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था, फिर मैं वो अंग्रेजों के लिए ऐसे या जो भी उनका निबंध वगैरह लिखता था, तो मैं मैनेज करता था। ठीक है, इसमें एक मेरी दिक्कत ये होती थी कि जैसे लोग दोस्तों के साथ जितने मजे करते थे, शायद मैं उतने मजे नहीं कर पाता था। तो आपको कहीं ना कहीं तो थोड़ा सैक्रिफाइस दिखाना पड़ेगा कि अगर आईटीआई में भी पढ़ना है, साथ में कुछ पैसे भी कमाने हैं, ऐसा भी कर सकते हो आईटीआई में पढ़ते पढ़ते साथ में एक बिजनेस शुरू कर दो छोटा सा, देखो कैसा चलता है। तो यहाँ पे रिस्क भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपके देखो आईटीआई के पैसे तो माँ बाप देंगे ना, ये तो अग्रीमेंट होती है कि जब तक पढ़ाई कर रहा है बच्चा तब तक माँ बाप पैसे देंगे, उसके बाद माँ बाप उम्मीद करते हैं कि बच्चा हमको पैसे ला कर दे, है ना। तो जब तक आईटीआई में पढ़ रहे हो बहुत अच्छा मौका है, और आई थिंक इस कोर्स का भी वही रेलेवेंस, वही महत्व है कि आप लोगों को हम अगर साथ में ही कुछ एक बिजनेस स्टार्ट करवा पाए तो आपका ट्राई करना भी हो जाएगा, आप सीख भी जाओगे, और साथ ही साथ अगर ये एस्टेब्लिश होने लायक लगा और आपके अंदर भी वैसी आग लग गई जो मेरे अंदर थी, तो आप लोग शायद से इसके बाद बिजनेस ही स्टार्ट कर लो। देखो मेरे को बस 6 महीने लगे, शायद से आपको 3 महीने भी लगे, और अगर मुश्किल होगी तो शायद से आपको 12 महीने लगेंगे। लेकिन वो 12 महीने में सच्चाई बताऊं, झेल लोगे, कोई मुश्किल नहीं होगी, और उसके बाद जब अच्छा वक्त आएगा ना, तो आपको लगेगा हाँ 12 महीने जो दिक्कत मैंने झेली, वो मतलब उतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी इसके मुकाबले जो अभी मैं मजा आ रहा है मेरे को। आई थिंक काफी ऑनेस्टली आपने आंसर करा इसको। मैं जो कुणाल के लिए और जो बाकी हमारे दोस्त लोग देख रहे हैं, अब इंक्रीज हो गए हैं और जो भी देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी है, जो ये पायलट है या जो हमारा डिपार्टमेंट कराने की कोशिश कर रहा है उद्यम और प्रोबनो के साथ, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप पढ़ाई करते करते आप ये चीजें सीख लो, आप माइंडसेट सीख लो या आप स्किल सीख लो जो आपको बिजनेस खुद का करने के लिए चाहिए। क्योंकि अभी जब आप पढ़ रहे हो तब आपके ऊपर प्रेशर कहीं से नहीं है शायद पैसे कमाने का, लेकिन जैसे पढ़ाई खत्म होती है तब आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो पहली बात तो ये अपॉर्चुनिटी है कि आप पढ़ते पढ़ते पैरेलली साथ में ही उसके ये सीखो कि आप बिजनेस चलाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, राइट। तो ये एक पायलट आपको सिखा रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज ये है, और वो आगे आपको बाकी एंटरप्रेन्योर्स के मुंह से सुनने को भी मिलेगा डिटेल में, कि जो हमारा इंक्यूबेशन लैब है, जो कि इस पूरे कोर्स का चौथा हिस्सा है, चौथा भाग है, जिसमें सब 250 के 250 लोग नहीं जाएंगे, जो अच्छा करेंगे वो ही जाएंगे। वहां पे जाके आपको, अगर आपका एक आइडिया है बिजनेस का जो कि इतना स्ट्रांग है और आपने थोड़ा सा देख लिया कि मार्केट में चलता है, उसकी डिमांड है, जो भी हम आपको बीच में बताते रहेंगे आपको क्या क्या करना है, तो एक कोई भी इंक्यूबेशन लैब पूरे इंडिया में आप गूगल भी करके देखें कि इंक्यूबेशन का मतलब क्या है, स्टार्टअप इंक्यूबेशन का क्या मतलब है, तो आपको समझ आएगा कि काफी सारे इंक्यूबेशन लैब्स ऐसे आइडियाज को, जो कि एक्सपीरियंस लोगों को लगता है कि हाँ ये मार्केट में चलेंगे, उनको थोड़ी थोड़ी फंडिंग भी देना शुरू करते हैं, जो कि हम डिपार्टमेंट से भी बात करना चाहते हैं आपके इंटरेस्ट के ऊपर,
कि अगर आप में से काफी लोग ऐसे हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, राइट। तो वो एक एंटरप्रेन्योरशिप का हिस्सा रहता है सब जगह, पूरे देश में, राइट, मतलब इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि सबको मालूम है कि एक तो आदित्य ने 2 तरीके तो बता दिए कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा कैसे रेज कर सकते हैं, और दूसरी चीज है कि अगर आप इतने सीरियस हैं कि आपको करना ही है कुछ, तो आपको वहां पे इंक्यूबेशन सेंटर में भी मदद मिलेगी। समंत, आज हमारा 15 मिनट लेट स्टार्ट हुआ था, तो अगर क्वेश्चंस आते जाएंगे तो फिर हम 1 घंटा तो चलाएंगे जैसे हमने प्रॉमिस किया था। क्वेश्चंस, क्योंकि हाँ, एक और क्वेश्चन जो है आदित्य, जो मैं आपसे प्रियंका के बिहाफ पे पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि सर पेरेंट्स को इन चीजों को इग्नोर करते हैं, पेरेंट्स इन चीजों को इग्नोर करते हैं, पर स्टूडेंट के माइंड में ये होता है कि मुझे तो ये करना है। हाँ, उसके ऊपर आपका क्या थॉट है? ये कोई क्वेश्चन नहीं है, पर कोई सपोर्टिंग थॉट है आपका? नहीं, मेरे ख्याल से अच्छा क्वेश्चन है प्रियंका, क्योंकि सच्चाई बोल रहे हो, बिल्कुल सच कह रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन जादू की तरह जाकर बोलोगे कि पापा मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना, और पापा बोलेंगे जा बेटा कर ले। देखो, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो। आपके माँ बाप क्या चाहते हैं? आपके माँ बाप चाहते हैं कि आप लोग खुश रहो। अब आपके माँ बाप ये भी समझते हैं कि अगर आपको जिंदगी में खुश रहना है, तो अगर आपको बहुत गरीबी देखनी पड़े या बहुत कम पैसों में जीना पड़े, तो शायद से आप खुश नहीं रहोगे। ठीक है? अम, अक्षय, आदित्य, आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे। आपने आंसर कर दिया क्या? आकांक्षा, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी आ रही है, आदत है कि मेरे को भी नहीं आ रही थी। हाँ, आई थिंक आदित्य एग्जिट कर गए, उनके इंटरनेट में कुछ दिक्कत होगी। पर तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर लेना चाहेंगे? सॉरी, एक और बार क्वेश्चन रिपीट करिएगा। तो प्रियंका ने पूछा कि पेरेंट्स मतलब इन चीजों को इग्नोर करते हैं, पर स्टूडेंट के माइंड में होता है कि मुझे तो ये करना है। तो इसका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है आपका? ओके, ठीक है। मैं वैसे तो बिजनेस वाले एस्पेक्ट पे नहीं बोल रही हूँ, बट इन जनरल ऐसा हुआ है बहुत बार। तो मैंने साइंस मुझे नहीं पढ़ना था, लेकिन मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं साइंस पढूं। मैंने 1 महीने साइंस पढ़ा, उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि मतलब मुझसे नहीं होगा, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने साइंस छोड़ दिया और फिर मैंने ह्यूमैनिटीज में स्विच किया। तो मेरे पापा ने मुझसे 2 साल बात नहीं करी। टिल डेट ही हैज दिस थिंग कि मतलब अगर तुम इंजीनियरिंग कर लेती, आर्किटेक्चर कर लेती, या फिर मेडिकल कर लेती। मेरा एक ही मानना है कि मुझे एक ही जिंदगी मिली है, मुझे एक ही अपॉर्चुनिटी मिली है, सो आई मुझे जो करना है, मैं आई वांट टू स्ट्राइव फॉर दैट। तो उसके लिए अगर कुछ थोड़ी दिक्कत झेलनी पड़े, माँ बाप ही हैं, मान जाते हैं। और वंस वो भी आ रहे हैं अपने कंसर्न्स लेके, काफी लेजिट कंसर्न्स हैं, लेकिन अगर आपको खुद में विश्वास है तो फिर सब पॉसिबल है। तो मेरा तो यही ख्याल है कि ठीक है, अगर माँ बाप पेरेंट्स को हमेशा कंसर्न रहते हैं, वो बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं हमारे लिए, तो कभी कभार अगर नहीं मान सकते हैं, इट्स ओके। थोड़ी रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट होती है, थोड़ा इनकलाब। आदित्य, अपन सेकंड क्वेश्चन मैं प्रिंस का जो लेना चाहता हूँ वो ये है कि सर बिजनेस, व्हाट अबाउट बिजनेस बैकअप? तो आई थिंक प्रिंस ये पूछना चाह रहे हैं कि मतलब एक तो आप बिजनेस कर रहे हो, उसके लिए कोई बैकअप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि इनकेस आपका बिजनेस फेल हो गया जो आप कर रहे हो, तो आपने उतना टाइम भी गवा दिया और शायद आपने पैसे भी नहीं कमाए, तो आप कैसे सस्टेन करोगे? हाँ जी। तो पहले मैं वो प्रियंका वाले सवाल का जवाब पता नहीं कहाँ तक आप मेरा सुन पाए थे, तो मैं छोटे में दे दूंगा कि जादू से प्रियंका ऐसा तो नहीं होगा कि आप अपने घर जाओगे, अपने पिताजी को बताओगे पापा मेरे को बिजनेस करना है, पापा बोलेंगे जा बेटा कर ले। उनको लगता है कि आप खुश रहो। आपके खुश रहने के लिए उन्हें पता है पैसा भी एक जरूरी हिस्सा है, और उन्हें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ज्यादातर कि यार बिजनेस में नहीं कर पाएंगे, शायद से उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। उन्हें पता है हर 10 में से 9 बिजनेस फेल होते हैं, और ये सच्चाई भी है, हर 10 में से 9 बिजनेस फेल होते हैं। लेकिन
आप जल्दी जल्दी सीख के उसको सक्सेसफुल कर सकते हो, वो चीज शायद से वो कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। तो आपको धीरे धीरे समझाना पड़ेगा उन्हें, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनकी डांट सुननी पड़ेगी, और आपको उनका साथ देना पड़ेगा, है ना। आप एक दिन में गुस्सा नहीं हो सकते, 1-2 साल लगते हैं उनको मनाने में, शायद से ज्यादा। तो उनके साथ बात करते रहो, उनकी डांट सुनते रहो, अपने काम में लगे रहो। ये भी स्ट्रगल का एक छोटा सा हिस्सा है जो आपको शायद झेलना पड़ेगा, और तभी जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं उनका नाम भी इतना ज्यादा इसीलिए बड़ा होता है। जो जॉब में सक्सेसफुल होते हैं शायद से उनका उतना नाम नहीं होता। उसका कारण ये है कि वो लोग इतना झेल कर आए हैं, शायद से जॉब वाले ने उतना नहीं झेला है। मतलब वो भी झेल कर ही आते हैं, बट उतना शायद से ना झेला हो। अच्छा, और दूसरा सवाल था कि बैकअप होना चाहिए कि नहीं। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। बैकअप मेरे ख्याल से होना चाहिए, मेरा पर्सनल मानना है। तो मेरा बैकअप क्या था? मेरी डिग्री। मैं जब दूसरे साल में था अपने इंजीनियरिंग के, तो मैं नैस्कॉम की मीटिंग होती थी, सॉल्ट लेक बोल के एक जगह है कलकत्ता में, वहां जाया करता था मैं। तो वहां पे ना वो बड़ी बड़ी बातें क्या करते थे कि क्या कहते हैं, आपका बिजनेस को फंडिंग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और सब वो लोग वहां पे सूट वूट पहन के, मतलब उम्र दराज लोग बैठे रहते थे। उनमें मैं एक 18-19 साल का बच्चा अपने नॉर्मल ऐसे ही कपड़े पहन के बैठा रहता था। तो वहां पर एक बार मेरे को पिच करने का मौका मिला कि अपने बिजनेस आइडिया के बारे में लोगों को बताओ। तो मेरे थॉट ही इतने मतलब कम थे। उन्होंने मेरे से पूछा आपको कितना पैसा चाहिए, मैं इंग्लिश में रट के गया था जवाब। तो मेरे को आज तक याद है, मैंने बोला था आई विल नीड 6 लाख रुपीज टू सस्टेन माई सेल्फ फॉर द नेक्स्ट 18 मंथ्स, यानी कि मेरे को अगले 18 महीने के लिए 6 लाख रुपए चाहिए। पूरा क्राउड हंसने लग गया। तो मेरे को समझ में नहीं आया हंस क्यों रहे ये लोग। बाद में पता चला मैंने थोड़ा कम बोल दिया था। तो एक IAN की एक मैडम आई, इंडियन एंजल नेटवर्क बोल के है। उन्होंने मेरे को बोला आप लोग क्या पूरा टाइम इसी पर काम करते हो? मैंने कहा नहीं मैम, हम तो कॉलेज में हैं, तो हम जो बच जाता है वक्त उसमें काम करते हैं। उन्होंने बोला तो बेटा फुल टाइम काम करोगे? मैंने बोला इसका क्या मतलब है? फिर मेरे को बाद में समझ में आया, मैं पहले तो मना करके आ गया ऑब्वियसली कि मैं फुल टाइम तो नहीं कर पाऊंगा, कॉलेज में हूं मैं। बाद में मेरे को पता चला कि वो मेरे से पूछ रही थी कॉलेज छोड़ दो के लिए। तो मैंने उन्हें कॉल किया कि मैम अगर मैं फुल टाइम काम करता तो उन्होंने बोला बेटा हमारे पास 25 लाख का एक फंड है जो कि एडटेक यानी कि ऐसे एजुकेशनल की स्टार्टअप के लिए हम दे सकते हैं। तो हम दे सकते हैं आपको वो चीजें। फिर भी मैंने कहीं ना कहीं सोचा, मैंने सही सोचा, क्योंकि देखो 25 लाख रुपए खत्म हो जाएंगे, मेरी डिग्री अगर मेरे पास है तो उससे मतलब मेरा कोई दिक्कत आती है मेरे को, तो मैं उससे जॉब ले सकता हूँ, है ना। तो सो उससे मैं जॉब ले सकता हूँ मेरी डिग्री से। तो वो कहीं ना कहीं मैंने बैकअप रखा। तो आपका भी ITI का जो ये सर्टिफिकेशन है ना, ये आपका बैकअप है। कल का आपको जॉब चाहिए तो आपके पास ITI का सर्टिफिकेशन है, तो उससे जॉब ले लो। तो बैकअप आपके पास ऑलरेडी है, टेंशन मत लो। आई थिंक जो पहले भी हमने कहा था, अब मैं 3 क्वेश्चंस कंबाइन करता हूँ बिकॉज उसके आंसर सिमिलर लग रहे हैं मुझे। कि एक तो ये जो प्रिंस ने बैकअप का पूछा था, एक मिस एसवी ने फिर बोला कि इसीलिए पैसा होना जरूरी है, चाहे आप अपनी डिग्री से लो या आप चाहे ट्यूशंस लेके करो, राइट। और एक और क्वेश्चन वैभव ने पूछा था कि जो ऑन मतलब जो अर्बन एरियाज में है उनको तो पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती है, लेकिन जो रूरल एरियाज में रहते हैं वो कैसे जॉब्स लेंगे, है ना, पार्ट टाइम जॉब्स। तो अपना अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप उसकी फंडिंग के लिए अभी हमने आइडियाज यही डिस्कस किया है कि आप कुछ ना कुछ अपना स्किल यूज करके पैसे कमा सकते हो, राइट। मेरा पर्सनली ये मानना है कि सबसे बेटर तरीका आपको आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए पहले तो, कि आप एक्चुअली में बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और जितना यंग आप उतना करेंगे एक्सपेरिमेंट, उतना शायद कम रिस्क रहेगा। और स्पेशली जब आप पढ़ रहे होंगे और पढ़ाई के साथ आपको मौका मिल रहा है कुछ बिजनेस अपना ट्राई करने का, तब आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे हमारा पायलट भी है, ये अगले 5-6 महीने के लिए होगा, राइट। तो इसके लिए अगर आपके पास कोई आइडिया है, या हम आपको आइडिया सोचना भी सिखाएंगे इस टाइम पे, तो जो आइडिया आता है वो आप इस टाइम पे यूज करके करिए। आप ये मत सोचिए कि मेरे को अभी सिर्फ पढ़ना ही है, ये नहीं करना, या सिर्फ यही करना है, वो नहीं करना। आपको अगर रिस्क अपनी रिड्यूस करनी है तो आपको कई बार 2 चीजें एक साथ भी करनी पड़ेंगी। लेकिन आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। तो मैं इससे आदित्य आपसे और आकांक्षा आपसे ही पूछना चाहूंगा कि उन्होंने वैभव ने ये भी लिखा है कि हो सकता है ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज मिल जाए हमको, राइट, जो कि गांव में रहते हैं हमारे दोस्त लोग। क्योंकि सिर्फ अर्बन वालों के लिए मेरा पूरी तरह से मानना है कि पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज लेना आसान होता है,
लेकिन रूरल प्लेसेस में जो रहते हैं उनके लिए नहीं होता, वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। तो ऑनलाइन के अगर आपके पास कुछ सुझाव है या हम आगे देंगे जाके, आपका क्या मानना है इसका? मेरी आवाज आ रही है अक्षय? हाँ, तो मैं आपको इसी में अपना छोटा सा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ जिसका मेरे जहाँ पे मैं हूँ उससे कोई लेना देना नहीं था। तो मेरे को थर्ड ईयर में मैंने एक ऐसे मेरा ईमेल था, सबका ही होता है ईमेल उस टाइम का। तो मेरे को एक ईमेल एड्रेस आया, मतलब एक ईमेल आया मेरे को कि उस पे आप एक ऐसे कंपटीशन हो रहा है, आप ये ऐसे लिखोगे, अच्छा लिखोगे, फर्स्ट प्राइज मिलेगा तो 20,000 रुपए। पैसा देख के मैं एकदम अट्रैक्ट होके पूरा अच्छा सा ऐसे लिख कर दिया। ऑब्वियसली मैं नहीं जीता, उतना अच्छा नहीं लिखता हूँ मैं। लेकिन क्योंकि मैंने वो ऐसे सबमिट किया था, मेरे को 3 महीने बाद ना एक कॉल आया, और वो कोई मतलब बाहर से लेडी थी, मतलब उनकी इंग्लिश मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने बस यस यस बोल के मैंने बोला, तो उन्होंने बोला वील मीट। मेरे को इतना समझ में आया, मैंने बोला यस यस, प्लीज सेंड मी एन ईमेल। क्योंकि मेरे को समझ में तो कुछ नहीं आया था, तो मेरे को था कि लिख के दे देंगी तो शायद से कुछ समझ में आ जाए, पढ़ लूंगा मैं आराम से। तो उन्होंने ईमेल भेजा, हम लोग स्काइप पर मिले। स्काइप ऐसे ही एक, जैसे अभी हम जूम पर मिल रहे हैं और यूट्यूब पे इसको स्ट्रीम कर रहे हैं, तो स्काइप ऐसे एक वीडियो कॉलिंग सॉफ्टवेयर है। वहां पर मैंने मेरा इंटरव्यू दिया। तो मतलब मेरे को जितना आता था मैंने कुछ कुछ जवाब दे दिया, जो जो समझ में आया मेरे को उसके हिसाब से। अच्छा, उसमें क्या था कि उन्होंने मेरे को ऐसे और लिखने को बोला, मैंने वो भी लिख के दे दिया। तो वहां पे मेरा सिलेक्शन हुआ था essayWriters.net के लिए। ये अभी भी वेबसाइट एग्जिस्ट करता है, और आप भी इस पर लिख सकते हो अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक है, और अगर आप थोड़ा मतलब ये सब पढ़ लोगे कि एक ऐसे या एक रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाता है। तो मैंने वैसे एक अपॉर्चुनिटी ली। तो इसमें मैं क्या करता था, कॉलेज भी जाना है, एग्जाम भी देने हैं, और उसके साथ मैं होम ट्यूशन भी पढ़ा रहा हूँ, स्टार्टअप की वेबसाइट भी बनानी है, इतना सब काम ये कैसे मैनेज करूँ। तो मैं क्या करता था, कुछ 4-5 दिन ना मैं कॉलेज नहीं आता था, सिर्फ 4-5 दिन। और उसमें मैं पूरे दिन यही लिखता रहता था लोगों के ऐसे। तो उसमें ना आप खुद ऑर्डर ले सकते हो और खुद लोगों के ऐसे लिख सकते हो। और ऐसे लिख लिख के मैं 5-6 दिन में 10,000 20,000 रुपए कमा लेता था। उसके बाद मैं आराम से क्लास जा रहा हूँ कॉलेज की, और सब स्टार्टअप वगैरह काम कर रहा हूँ। तो ये एक अपॉर्चुनिटी का एक एग्जाम्पल है ना। तो आप ऐसे ऑनलाइन पढ़ा सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स है जो ऑनलाइन पढ़ाती है, जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो 6, 7, 8, 9 क्लास की ट्यूशन। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पर आपको आर्टिकल लिखने के पैसे दिए जाएंगे। फीवर बोल की एक वेबसाइट है, FIVERR, हम आपको ग्रुप में लिंक दे देंगे अगर आपको चाहिए। वहां पर आप अपने किसी भी कौशल का जो आप ऑनलाइन कर सकते हो, उसको आपको पैसे मिलेंगे। आपका ग्राफिक डिजाइन आता है, पोस्टर डिजाइन करना आता है, अगर आपको आप अच्छे वॉइस ओवर करते हो कि वीडियो के पीछे जो डबिंग होती है वो अच्छे करते हो, उसके पैसे मिलेंगे। तो आप अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हो, उसके आप पैसे ले सकते हो, है ना। तो ऐसे बहुत से अपॉर्चुनिटीज है ऑनलाइन। बस फर्क यही है कि आपको एक तो देखना पड़ेगा क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, आप में वो जज्बा होना चाहिए। और दूसरी चीज है, जो जो चाहिए वो पैसा कमाने के लिए, वो एबिलिटीज आपको धीरे धीरे बिल्ड करनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। तो हाँ, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी है, आप वो कहीं से भी रह सकते हो, रूरल या अर्बन। आई थिंक हम इस प्रोग्राम में जो हमारी बुकलेट है 30 आइडियाज की, और जो हम आगे भी गेस्ट एंटरप्रेन्योर्स को लेकर आएंगे, अनिल का क्वेश्चन था ये, सॉरी वैभव का नहीं था। तो अनिल, काफी सारे हम ऐसे अपॉर्चुनिटी, हाँ, तो अनिल, हम एक्चुअली इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे भी कि कितने सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि आइडियाज तो सब सेम होते हैं, आइडियाज तो ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं होते, पर उनको कैसे देना है लोगों को जिससे हमारा बिजनेस बन सके। वो ऑनलाइन आइडियाज भी, ऑनलाइन बिजनेसेस के भी काफी सारे एग्जाम्पल्स हम लेकर आएंगे आपके पास, और उसकी बुकलेट भी होगी आप लोगों के पास ये देखने के लिए। और काफी सारे ऐसे गेस्ट को भी लाएंगे जिनका बिजनेस ऑनलाइन ही है। अभी आप ये भी देखिए, जैसे आदित्य का प्रो बनो, ये जो प्रोजेक्ट है या जो आदित्य बिजनेस करते हैं, करियर काउंसलिंग भी ऑनलाइन हो सकती है, राइट। मतलब अगर मैं जैसे आप लोगों की काउंसलिंग कर रहा हूँ अभी, या मैं जो भी वेबिनार कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसका एक स्ट्रक्चर बना लूँ कि मैं 10 बच्चों की ऑनलाइन काउंसलिंग करूंगा हर हफ्ते, तो उसके लिए मैं एक स्टाइपेंड भी ले सकता हूँ, आप लोगों से एक पैसे भी ले सकता हूँ, तो वो भी एक बिजनेस हो सकता है, राइट। तो आपको ये सबसे पहले देखना पड़ेगा कि उसकी मार्केट है कि नहीं, और वो हम आपको कोर्स में बताएंगे। वैभव का क्वेश्चन था कि, सॉरी, श्वेता का क्वेश्चन है कि सर मुझे भी आईटीआई के साथ साथ ही बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर आईटीआई कंप्लीट होने के बाद तो करना ही है, लेकिन अभी बिजनेस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है अभी। तो श्वेता, आप
सही टाइम पे सही जगह पे हैं, क्योंकि हम इस कोर्स के अंदर आपको बिजनेस की नॉलेज देंगे। बेसिक कोर्स में बिजनेस की नॉलेज देंगे, उसके बाद आपको ये भी सिखाएंगे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, अपनी टीम कैसे बनाते हैं, आपको अपना आइडिया कैसे पिच करना है, आपको ये कैसे देखना है कि जो आपका आइडिया है उसकी जरूरत है मार्केट में कि नहीं है, तो हम ये भी बताएंगे। वैभव का क्वेश्चन जो है वो है कि सर हम जिस फील्ड में बिजनेस करना चाहते हैं, अगर उसी से रिलेटेड कोई जॉब करें बिजनेस से पहले, तो उस बिजनेस में भी आपको हेल्प होगी और आपको उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस भी होगा। हाँ वैभव, आई थिंक ये आपका थॉट है जो अच्छा है, लेकिन बहुत बार ऐसा है कि आपको जिस फील्ड में बिजनेस करना होता है हो सकता है उसकी जॉब ना भी मिले, लेकिन आई थिंक ये आपका काफी अच्छा थॉट है कि आपको जिस चीज में भी स्टार्ट करना है अपना बिजनेस, उसके अंदर आप पहले जॉब भी कर सकते हैं और जॉब की जगह आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। और इंटर्नशिप अगर, क्योंकि इंटर्नशिप छोटे टाइम के लिए होती है तो हो सकता है आप बहुत सारा टाइम उसके अंदर ना लगाएं, राइट। और इसके अलावा जैसे कि मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी को यूज करिए, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी में आपके पास टाइम भी है, आपको कुछ कुछ पैसा भी मिलेगा, हम बताएंगे भी आप लोगों को कि कैसे आपको पैसा लेना है, रेज करना है बिजनेस के लिए, तो पूरा गाइड कर रहे हैं आपको। और आई थिंक जो एक चीज आदित्य और मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स आपको बताएंगे कि एक आपका आपके मेंटर्स जो आपको गाइड कर सके, आपके गाइड्स, आपके टीचर्स, उनकी बहुत जरूरत रहती है इन सब चीजों में, क्योंकि जैसे आप अभी ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स के आंसर मिलते रहने से ही आपको भी इंकरेजमेंट मिलेगा। हाँ, there are more Right? questions. Can you hear I me? will, yes. We can hear you. The other question by Gajendra is कि सर आज मरियम मैम नहीं पढ़ाने आएंगे क्या? तो गजेंद्र, मरियम मैम आएंगी। सब लोग हम इस हफ्ते एक एक करके एंटरप्रेन्योर्स आएंगे। आज आदित्य आए हैं, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, लेकिन मंडे से सब लोग होंगे। कुणाल का एक क्वेश्चन है कि सर एक कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितना मनी की जरूरत होती है? तो कुणाल, डिपेंड करता है, राइट, कि आप क्या बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और उसका भी हम आंसर आपको इस क्वेश्चन में देंगे, इस प्रोग्राम में देंगे, राइट। लेकिन मिनिमम स्टार्ट करने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ पैसा डेफिनेटली चाहिए होगा, और डिपेंड करता है जो भी आप आइडिया लेकर आएंगे इस कोर्स में, आप जो भी आइडिया बनाएंगे अपना, अपनी टीम के साथ, अपने दोस्तों के साथ, उसके हिसाब से हम आपको इसका आंसर बेटर दे पाएंगे। हाँ, और आई थिंक मिस एसपी ने भी आंसर कर दिया इसको। वैभव का एक क्वेश्चन है कि सर किसी बिजनेस को करने के लिए डिग्री इंपॉर्टेंट है क्या? पर क्या डिग्री रेगुलर ही होनी चाहिए या ओपन डिग्री भी रह सकती है? आदित्य। एक सच्चाई जवाब दूं मेरे दोस्त, नहीं, डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा डिग्री है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो मैं एक कंप्यूटर प्रोग्रामर हूँ मेरी ट्रेनिंग से। मेरी खुद की वेबसाइट मेरे दोस्त, मैंने हाथ भी नहीं लगाया उस पर। मतलब तो कंप्यूटर इंजीनियर वाला काम मैंने आज तक एक्चुअली किया नहीं है कॉलेज से निकलने के बाद। और मेरी बैचलर ऑफ एडुकेशन वाली डिग्री नहीं है जो काम मैं अभी कर रहा हूँ। क्यों? अच्छा, मैं यहाँ तक पहुंचा कैसे? मैंने काम किया, मैंने सीखा, मैंने फ्री में काम किया, फ्री में काम करते करते सीखा। फिर जब मैं सीख गया तो मैंने उस काम के पैसे लेने शुरू कर दिए, धीरे 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 थोड़ा ज्यादा पैसे लेने शुरू कर दिए। अब मैं थोड़ा ठीक ठाक कर रहा हूँ अपनी लाइफ। तो हाँ, डिग्री की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन डिग्री हेल्प करती है आपकी अगर आप उस डिग्री में कुछ सीखे हो, कोई कौशल, कोई स्किल्स आपने सीखे हैं। आपको एक एग्जांपल दूंगा छोटा सा। समझो कि फिर से एक ट्रेड पकड़ते हैं, ड्रेस मेकिंग पकड़ते हैं लेट्स से। तो ड्रेस मेकिंग समझो आपने अभी कोरोना वायरस के चलते आपने सोचा मैं मास्क बनाऊंगा, है ना? तो मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बेसिक। तो अगर आपको मास्क बनाना हो तो आपको बेसिक आना चाहिए कि किस तरीके का शेप होना चाहिए। तो वो अगर आपने ड्रेस मेकिंग के दौरान सीखा हो, बहुत बढ़िया। वैसे ही अगर कंप्यूटर ऑपरेशन से हो, वैसे मेरे को पता है ड्रेस मेकिंग लड़कियों का ट्रेड है, मैं एक एग्जांपल दे रहा था। तो कंप्यूटर ऑपरेशन अगर से आपको बेसिक एमएस वर्ड वगैरह चलाना आता है, आपने वो सीखा है, तो वो आपका काम देगा दूसरों को सिखाने में। तो अगर आप दूसरों को सिखा रहे हो देन दैट्स अ स्किल, वो एक स्किल है जो आपके काम आएगा। तो वो स्किल काम आता है, डिग्री नहीं।
आई थिंक हम जो आगे भी एंटरप्रेन्योर्स लेके आएंगे, सिर्फ आदित्य का कहना नहीं है, काफी एंटरप्रेन्योर्स है जिनसे हमने भी बात करी है, वो भी यही कहते हैं कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, और अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप चाहे ऑनलाइन उसके बारे में सीख लो। ऑनलाइन भी बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं, अब तो हर चीज के कोर्सेज ऑनलाइन है, और आप अपने नेबरहुड में, अपने पड़ोस में जाके भी किसी से सीख सकते हो कोई स्किल। आपका बस इंटरेस्ट होता है तो आपको डिग्री की उसमें जरूरत नहीं पड़ती, जो आदित्य ने बोला। आरती का क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा कि सर अगर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना होगा तो कहाँ से स्टार्ट किया जाए। आरती, इसका एक मैं आपको छोटा सा आंसर दे देता हूँ कि मतलब आप YouTube, Instagram, छोटी छोटी वेबसाइट्स, मतलब वेबसाइट्स अगर ना भी हो तो YouTube, Instagram, TikTok पे बहुत लोग हैं। तो आप अगर ये पहले सोच लें कि आपको एक्चुअली में क्या लोगों को देना है, मतलब क्या प्रोडक्ट या क्या सर्विस देनी है लोगों को, तो आप इन प्लेटफॉर्म से भी शुरू कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम एक्चुअली में आपको लिंक्स और आइडियाज देंगे और उन लोगों से भी मिलवाएंगे जिन्होंने अपना सारा काम ऑनलाइन ही शुरू कर रखा है, चाहे वो फैशन डिजाइनिंग का हो, चाहे वो कुछ चीजें बेचने का हो, चाहे वो खाने का हो, किसी भी चीज का हो, राइट। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम आपको वो एग्जांपल्स लेकर आएंगे। सिड शर्मा ने एक क्वेश्चन पूछा है आदित्य, हाउ टू डू बिजनेस विदाउट मनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आई थिंक ये सिड पूछ रहे हैं, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट के बारे में सिड पूछ रहे हैं। आप इसको लेना चाहते हैं तो आप ले, नहीं तो सिर्फ सबसे आसान तरीका बता दो। एक तो होगा टेक्निकल तरीका, मैं उसमें नहीं घुसूंगा, मैं सबसे आसान तरीके से स्टार्ट करने को बोलूंगा। आप अपने 3-4 ऐसे साथियों को ढूंढो, या 2 भी ऐसे साथी या एक ऐसे साथी को ढूंढो जो आपके साथ जुड़ के ये काम को कर सके। अच्छा, मैं साथी ढूंढने को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो साथी आपको इमोशनल मेंटल सपोर्ट देगा। जब आपको लगेगा कि यार मैं अकेला हूं, तो आप अकेले नहीं होगे, आपके साथ एक और होगा। अच्छा, अब आपको क्या करना है, कोई एक ऐसा सामाजिक इशू पकड़ो, कोई एक ऐसी समस्या पकड़ो जिसको आपको लगता है इसे मेरे को सॉल्व करना चाहिए, इसकी बहुत जरूरत है इसे सॉल्व करने की। आप उसे सॉल्व करो, और सॉल्व करने का जो भी आपने सोल्यूशन निकाला है, अब सोल्यूशन अगर आप करोगे उसका, तो आप काम करोगे तो आपको खुद को पैसे देने पड़ेंगे, है ना, ताकि आप कल को अगर इसको फ्यूचर में करना चाहते हो तो घर पे कुछ पैसा दे सको अपनी नौकरी का या अपने वक्त का। आपको कुछ साधनों की जरूरत पड़ेगी, रिसोर्सेज की। इसके लिए पैसा कैसे इकट्ठा करोगे? उसका आंसर ये है कि आप डोनेशन लेना शुरू कर दो। आप शहरों में जाओ, आप बिजनेसमैन के पास जाओ, आप ऑनलाइन जाओ, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ऑनलाइन वेबसाइट है, केटो है, KETTO, मिलाप है, MILAAP। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। आप फेसबुक पे एक छोटा सा पोस्ट भी डाल सकते हो, सबसे आसान तरीका। फेसबुक पे एक छोटा सा पोस्ट डालो, वो ग्रुप्स में शेयर करो जहाँ पे बड़े बिजनेसमैन हो, जहाँ पर बड़े लाइक थोड़े सीनियर नौकरी करने वाले हो, जो चाहते हो कि मैं एक ऐसे सामाजिक इशू को मैं अपने काम के या पैसे के जरिए सॉल्व करूं। तो आप उनसे पैसा इकट्ठा करो, जितना पैसा आपको चाहिए उसका एक बजट बनाओ, उतना पैसा इकट्ठा करो, उस पैसे से लोगों की मदद करो, और जो लोग आपको पैसा दे रहे हैं उनको टाइम टू टाइम बताते रहो कि हम ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी पता चलता रहे कि मेरा पैसा सही जगह जा रहा है। ऐसे एक छोटा सा मॉडल शुरू कर सकते हो। बाद में अगर ये चीज चल जाए तो फिर आप अपना एक NGO या ट्रस्ट रजिस्टर करके उसके लिए ग्रांट्स वगैरह भी उठा सकते हो, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो मैं भी आपको यही कहना चाहता था सिड कि हम इस कोर्स के अंदर, इस पायलट के अंदर ऐसे लोगों से भी आप लोगों को मिलवाएंगे जो जिनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, या जिनके ट्रस्ट हैं, जिनके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और उनसे हम डिटेल में समझेंगे कि उन्होंने पैसे कैसे रेज करे। प्रियंका का एक क्वेश्चन है, अब मैं आखिरी के 3 क्वेश्चंस ले रहा हूं ताकि हम एकदम टाइम पे खत्म कर दें, कि सर ITI करते टाइम क्या पार्ट टाइम जॉब हो सकती है। और सृष्टि का भी सिमिलर क्वेश्चन है कि सर ITI का टाइम 9 to 5 है, तो कोई भी पार्ट टाइम जॉब कैसे कर सकते हैं, क्योंकि घर आने के बाद बहुत काम होता है, और सर पार्ट टाइम, राइट। तो आदित्य, आप इसको लेना चाहेंगे? आपकी हाँ आवाज जी, तो सेकेंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन या सिर्फ मेरे में कटा है, नॉट श्योर। हाँ, कटा तो मेरे में भी है, बट आई थिंक आई गॉट द क्वेश्चन कि उनका था कि पार्ट टाइम जॉब कैसे करें जब हमारे पास खुद मतलब इतना सारा काम है घर का करने को, प्लस ITI का टाइमिंग भी है। तो बहुत अच्छा सवाल है ये, और उसमें भी आप कुछ कुछ जुगाड़ लगा सकते हो। जैसे मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, यही से इनोवेशन निकलती है। तो जब भी आपके पास कोई बहुत बड़ी समस्या होती है ना अपने एंड पे कि मैं ये काम कैसे करूँ, तो उसे ऐसे मत सोचो ये दिक्कत है, उसे सोचो ये अपॉर्चुनिटी है।
है ना? अब जैसे आपके पास ये दिक्कत है, आप घर पे क्या-क्या काम करते हो? अगर आप घर पे खाना बनाते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। खाना बनाते टाइम आप देखो कि खाने में क्या-क्या इनोवेशन कर सकते हो, ठीक है? कुछ नया-नया टाइप का खाना बनाओ, ऑनलाइन सीख-सीख के, उसकी छोटी-छोटी वीडियोज़ बना सकते हो आप। एक एग्ज़ाम्पल, तो आप काम करते-करते भी, घर का काम करते-करते भी एक छोटा-सा इंस्टाग्राम पेज या कुछ स्टार्ट कर सकते हो। शायद से आपकी खाने बनाने की वीडियो इतनी पॉपुलर हो जाए कि कल को 10-15 लोग आपको खाना बनाने की रेसिपी जानना चाहे आपसे, या फिर आपको अपने चैनल पे बुला के आपको पैसा देना चाहे। ये एक छोटा-सा आइडिया है। मैं जस्ट छोटे-छोटे आइडियाज़ बता रहा हूँ आपको। दूसरा आप ये कर सकते हो कि आप अगर अपनी मेहनत से थोड़ा टाइम निकाल सको, जैसे मेरे पास भी 4-5 चीज़ें थी करने को कॉलेज में, लेकिन मेरी प्रायोरिटी हमेशा एक ही थी। कॉलेज जाना, मैं जाता था क्योंकि मेरे को डिग्री लेनी है, बैकअप रखना है। अम, मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था और वो एसेज इसलिए लिखता था क्योंकि मेरे को पैसा कमाना है अपने बिज़नेस में खर्च करने के लिए। तो मेरा प्रायोरिटी हर चीज़, हर सोच मेरी बिज़नेस की तरफ ही जा रही थी। तो मैं जो भी करता था अपने बिज़नेस करता था। तो इसीलिए मैं थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल पाया और मेरे को वक़्त लगा बिज़नेस बनाने में। तो ऐसा नहीं है मैं पहले दिन शुरू किया मेरा बिज़नेस बन गया। मैं पहले से लेकर चौथे साल तक इंजीनियरिंग के अपने आइडिया को बदलता रहा। उसके बेसिस पर मैं अलग-अलग वेबसाइट बनाता रहा। कॉलेज में मैंने कुछ-कुछ वीडियोज़ बनाई, जिसको किसी ने नहीं खरीदा आज तक, किसी ने नहीं खरीदा उसे। लेकिन वो वीडियो बनाने के प्रोसीजर से मैं वीडियो बनाना सीख गया। और अभी जब लोग मेरी वीडियोज़ खरीद रहे हैं, तो मैं अभी भी वो वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो थोड़ा समय लगता है और आई थिंक आप ज़रा-ज़रा समय निकाल के शुरू कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपका बिज़नेस 2-3 महीने में सफल हो जाए, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ती है। तो छोटी शुरुआत करो, तो 3-4 साल बाद सक्सेसफुल आएगी, लेकिन सक्सेसफुल ज़रूर होगी। हम्म। और आई थिंक आखिरी चीज इसी के ऊपर हम एंड करेंगे, और मैं ये भी कहूंगा कि सृष्टि 9 to 5 आपने बोला कि आईटीआई के अंदर आपको रहना पड़ता है तो आपको टाइम कम मिलेगा। आईटीआई ही आपका ये कोर्स करा रहा है, तो अगर ये कोर्स सक्सेसफुल होता है तो ये अगले साल से हर आईटीआई का बच्चा करेगा इस कोर्स को, और 9 to 5 में ही आप सीखोगे कि आपको अपना बिजनेस कैसे करना है। उसी के अंदर आप सब सीख जाओगे और उसी के अंदर आप एक्चुअली ट्राई भी कर सकते हो आपका बिजनेस असली पैसों से, असली लोगों के साथ। तो अभी आप थोड़ा धैर्य रखो, अगले हफ्ते से हम आपको बताने लग जाएंगे कि आप कैसे कर सकते हो ये चीजें। इसी के साथ मैं अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगा ये कि आदित्य, थैंक यू सो मच ये सब अपनी जर्नी बताने के लिए। आकांक्षा और समंत ऑल्सो थैंक यू आपका दोनों का इतना पेशेंस रखने के लिए, और आकांक्षा इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। आकांक्षा आप इसको क्लोज कर दीजिए। कल हम एकदम टाइम पे स्टार्ट करेंगे 8 बजे और 9 बजे हम खत्म कर देंगे। थैंक यू एवरीवन। आप लोग के इतने सारे क्वेश्चंस आए हमारे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग था सब कुछ आंसर करना, सबको सारे डाउट्स क्लियर करना। कल हम वापस मिलते हैं 8 बजे। हम लोग कल पक्का एकदम टाइम पे आ रहे हैं। हम विल मेक श्योर वी आर प्रिपेयर्ड एकदम। तो कल हम वापस मिलेंगे किसी नए इंसान से, नई स्टोरीज जानेंगे और नए क्वेश्चन सबके आएंगे, हम उसे एड्रेस करेंगे। सो गुड नाइट गाइस, बाय बाय। बाय।